वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। आज जारी होगा जूनियर हाई स्कूल शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में 1504 सहायक अध्यापकों और 390 प्रधान अध्यापकों की भर्ती के लिए 17 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का रिजल्ट आज डीएलएड प्रशिक्षण परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। पहले यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक परीक्षा 2021 का रिजल्ट 12 नवंबर को जारी किया जाना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के चलते परीक्षा परिणाम आज सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था। गाड़ी में नहीं लगा है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तो 5000 का चालान देने को तैयार रहें। 2 और 4 पहिया निजी वाहनों में कल से हाई सिक्योरिटी नंबर अनिवार्य हो जाएगा। खास बात यह होगी कि जिन वाहनों के नंबर प्लेट के आखिरी अंक 0 या 1 हैं, तो उनके लिए आज 15 नवंबर 2021 अंतिम तारीख होगी। इसी तरह वाहनों के अंतिम अंक के आधार पर अलग अलग तारीखों में नंबर प्लेट लगवाना जरूरी होगा, वरना चेकिंग की सूरत में 5000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। डायल 112 की तर्ज पर क्या शुरू करने जा रही है योगी सरकार, 24 घंटे मिलेगी सेवा। यूपी सरकार राज्य में गायों को त्वरित चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए पुलिस की आपात हेल्पलाइन सेवा डायल 112 तर्ज पर अभिनव एम्बुलेंस सेवा शीघ्र शुरू करने जा रही है। यूपी के डेयरी, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने रविवार को बताया कि राज्यव्यापी स्तर पर इस सेवा को शुरू करने के लिए 515 एम्बुलेंस तैयार कर ली गई हैं। प्रत्येक एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा स्टाफ के 2 सदस्य होंगे। रेल यात्रियों के लिए राहत, ट्रेन का किराया घटा। ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। कोरोना काल के पिछले 1.5 साल से जीरो लगाकर दौड़ रही स्पेशल ट्रेन नियमित तौर पर पूर्व के नंबर और तय समय सारणी से चलेंगी। इससे यात्रियों का सफर पूर्व की तरह सस्ता हो जाएगा। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने क्रिस को किराया फीडिंग करने के लिए सप्ताह का समय दिया है। इस संबंध का रेलवे बोर्ड का आदेश लखनऊ मंडल के डीआरएम के पास पहुंच गया है। रेलवे ने पिछले साल मार्च में कोरोना की वजह से ट्रेन का संचालन बंद कर दिया था। पीएम मोदी के दौरे से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा एयरफोर्स का विमान हरक्यूलिस। चुनाव से पहले यूपी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी यूपी आ रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जवाब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से देंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी उतारा जाएगा। इसको लेकर 2 दिन पहले वायुसेना का विमान को लैंड भी कराया जा चुका है। बरेली में युवाओं के बीच पहुंचा चुनावी रथ सत्ता का संग्राम, खेल स्टेडियम और रोजगार का उठाया मुद्दा। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बरेली का मिजाज जानने के लिए तमाम सवालों के साथ अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम रविवार को बरेली पहुंच चुका है। बरेली के लोगों के पास आज अमर उजाला के इस मंच से जुड़ने का अच्छा मौका है। ये लोगों का अपना मंच है, जहां से वे अपने क्षेत्र, शहर, राज्य और देश के हर मुद्दों को उठा पाएंगे। वे बता पाएंगे कि आने वाले चुनाव में नेताओं और राजनीतिक दलों से आपको क्या उम्मीदें हैं। यूपी के 17 शहरों में महिलाओं के लिए कुछ खास करने जा रही है योगी सरकार। यूपी सरकार शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ ही रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाने जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 17 नगर निगमों की 251 मलिन बस्तियों में दिसंबर के पहले हफ्ते में उड़ान कार्यक्रम चलाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डॉक्टर रजनीश दुबे ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश के 22 करोड़ आबादी में 4.45 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। मायावती पश्चिमी यूपी के सहारे फतेह की बना रही रणनीति, इन वोट बैंक पर खास फोकस। बसपा सुप्रीमो मायावती वर्ष 2007 जैसी जीत के लिए चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। मायावती इस बार पश्चिमी यूपी को बसपा के लिए सबसे मुफीद मानकर चल रही हैं। वजह वह स्वयं पश्चिमी यूपी से आती हैं और जिस जाटव बिरादरी से वो हैं, उनका वोट बैंक भी यहीं पर सर्वाधिक है। मायावती ये मानकर चल रही हैं कि किसान आंदोलन और अल्पसंख्यकों की नाराजगी का सबसे अधिक फायदा बसपा को मिलने वाला है। ताजमहल पर धूलकणों का जबरदस्त हमला, खूबसूरती पर लग सकते हैं दाग। संगमरमरी ताजमहल पर हर रोज धूलकणों के जबरदस्त हमले हो रहे हैं। इससे उनकी खूबसूरती में दाग लग सकते हैं। शहर में सबसे अधिक धूलकण शाहजहां गार्डन क्षेत्र में पाए गए। यहां धूलकणों का अधिकतम स्तर 482 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गया। ताम की देखरेख करने वाली तमाम एजेंसीज के लिए ये चुनौती सरीखा है। त्योहार के बाद वातावरण में अति सूक्ष्म कण और धूल कणों के मिश्रण बार बेहद हवाएं जहरीली हो गई थीं। अब धीरे धीरे अति सूक्ष्म कण छट रहे हैं।
जो जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वो एक तरह से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख पर हमला करते हुए रविवार को कहा कि जो लोग आज जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं वो एक तरह से तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री योगी ने यहां भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा द्वारा आयोजित सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन की श्रृंखला में मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि तालिबान का समर्थन मतलब मानवता विरोधी शक्तियों को समर्थन देना है। यूपी में कांग्रेस को मिलेगा बहुमत, भाजपा 30 सीट पर भी पार नहीं कर पाएगी। यूपी विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनाव के परिणाम हैरान करने वाले होने का भरोसा जताते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी राज्य में स्पष्ट बहुमत हासिल करेगी। वहीं भाजपा 30 सीट का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। लल्लू ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली पार्टी की दिलचस्पी केवल चुनाव लड़ने में है और जनता के मुद्दों पर मैदान पर संघर्ष करने में नहीं है। 2022 के चुनाव में गठबंधन करेगी कांग्रेस, प्रियंका गांधी बोली अपनी दम पर लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की छवि सुधारने में जुटी प्रियंका गांधी ने रविवार को बुलंदशहर से प्रतिज्ञा सम्मेलन लक्ष्य की शुरुआत की। प्रियंका गांधी ने कहा, कई पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए कहा है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी सीट्स पर लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आज छोटी काशी, अनूप शहर में वेस्ट यूपी के 14 जिलों के कांग्रेस पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने की प्रतिज्ञा कराने पहुंची थीं। बामियान बुद्ध को तोड़ा, खुद अमेरिकियों के बम से उड़े, जिन्ना समर्थकों पर योगी का चुन चुनकर अटैक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तिथियों के निकट आने के साथ ही राजनीतिक हमलों का दौर शुरू हो गया। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद कुछ धड़ों से उसका समर्थन किए जाने पर रविवार को लखनऊ के सामाजिक सम्मेलन में करारा हमला बोला। उन्होंने प्रदेश की जनता को इस प्रकार की विचारधारा से सतर्क रहने की सलाह दी। सीएम योगी ने कहा कि पूरे देश की कम्युनिस्ट और अलगाववाद की विचारधारा उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। वे पूरे देश को गुमराह करना चाहते हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने को होंगे मजबूर, वजह है वायुमंडल में हो रहा खतरनाक बदलाव। धरती के वायुमंडल में ऐसा खतरनाक बदलाव आ रहा है जिसका सीधा असर हमारी उड़ानों पर पड़ेगा, यानी हमारे विमानों को ज्यादा एयर टर्बुलेंस बर्दाश्त करना होगा। अगर इससे बचना है तो विमान को ऊंचाई और बढ़ानी पड़ेगी, यानी विमानों के संचार तकनीक और नेविगेशन प्रणाली को ज्यादा ताकतवर बनाना होगा। असल में धरती के वायुमंडल का निचला हिस्सा फैल रहा है। धरती के उत्तरी गोलार्ध के ऊपर पिछले 40 सालों में वायुमंडल का निचला हिस्सा ऊपर की ओर जा रहा है, यानी तेजी से फैल रहा है। यह हर 10 साल में 164 फीट ऊपर चला जाता है। हमारा वायुमंडल बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। राजनीतिक दल सेना के शौर्य का मजाक उड़ा रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की गिनती कद्दावर देशों में होती है। वर्ष 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत दुनिया को यह संदेश देने में कामयाब रहा है कि दुनिया का कोई भी देश यदि भारत को छेड़ेगा तो भारत उसे नहीं छोड़ेगा। दुनिया के लोग अब जानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की कुव्वत भारत में है। वो रविवार को तेलीबाग स्थित अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। अखिलेश को गाजीपुर से विजय रथ यात्रा निकालने की नहीं मिली इजाजत, डीएम ने पीएम के कार्यक्रम का दिया हवाला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की गाजीपुर में होने वाली विजय रथ यात्रा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। गाजीपुर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का हवाला देकर अखिलेश की विजय रथ यात्रा को अनुमति न देकर उसे रद्द कर दिया है। पीएम किसान का पैसा वापसी लिस्ट जारी। पीएम किसान योजना के तहत कई ऐसे लोग हैं जो नकली किसान बनकर असली किसानों के हक ले रहे हैं। इस कारण किसानों पर केंद्र सरकार की लाठी चल रही है। उन नकली किसान खाते से पैसा निकाला जा रहा है। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। कई किसान ऐसे हैं जिन्हें पीएम किसान योजना का पैसा सरकार को लौटाना है। ऐसे किसानों की सूची पीएम किसान वापसी लिस्ट राज्य सरकार द्वारा डीबीटी कृषि की वेबसाइट पीएम किसान रिकवरी लिस्ट पर डाल दी गई है, जिन्हें पीएम किसान योजना के तहत प्राप्त किस्त वापस करनी होगी। यूपी रोडवेज की जनरत बसें लगा रही यात्रियों को चूना, पूरा किराया वसूलने पर भी नहीं मिल रही आधी सुविधाएं। मुरादाबाद से दिल्ली जाने के लिए मुरादाबाद डिपो की 10 जनरत बसों में यात्री सफर कर रहे हैं। कोरोना के बाद से शुरू हुई एसी बस सेवा से अब यात्रियों का मोह भंग होने लगा है। यात्री सुविधा के नाम पर किराया तो भरपूर वसूला जाता है, लेकिन बस में मिलने वाली आधी सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही। कई यात्रियों ने तो पोर्टल पर सुविधाएं न दिए जाने की शिकायत भी की। डिपो प्रभारी का कहना है कि कुछ बसों में चार्जिंग पॉइंट खराब है, वहीं कुछ बसों में सीट पर लगे पंखों में कुछ कमी है।
SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1 दिसंबर से देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और विशेषकर स्टेट बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि 1 दिसंबर से SBI क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना महंगा हो जाएगा। बैंक ने फैसला किया है कि EMI शॉपिंग पर 1 दिसंबर से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जानकारी के अनुसार SBI कार्ड अब अपने ग्राहकों यानी कार्ड होल्डर से EMI ट्रांजैक्शन के लिए 99 रुपए प्रोसेसिंग फीस और टैक्स लेगा। ये व्यवस्था 1 दिसंबर से लागू हो जाएगी। पवित्र धार्मिक स्थलों पर जाने वाली ट्रेन में मिलेगा सिर्फ शाकाहारी भोजन। भारतीय रेलवे की अब कुछ ट्रेन में सिर्फ शाकाहारी खाना परोसने की योजना है। सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया ने शाकाहारियों की जरूरतों के अनुरूप सेवाएं शुरू करने और पवित्र स्थलों की यात्रा करने वाले शाकाहारी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ करार किया है। सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया के एक बयान के अनुसार IRCTC कुछ ट्रेन को सात्विक प्रमाणित करवाकर शाकाहारी अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देगा। बियर शराब पीने वालों के लिए आज आई बड़ी खबर, नई अधिसूचना जारी। बियर शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है, आबकारी आयुक्त ने अधिसूचना जारी की है। अगर आप भी शराब पीते हैं तो यह खबर जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल दिल्ली सरकार ने स्वतंत्र रेस्तरां में शराब परोसने के लिए जरूरी 4 अलग अलग लाइसेंसों का विलय कर दिया है। इस तरह 17 नवंबर लागू होने जा रही नई आबकारी नीति के तहत रेस्तरां में शराब परोसने के लिए अब एक ही लाइसेंस की जरूरत होगी। इस संबंध में आबकारी आयुक्त के द्वारा बृहस्पति देर रात तक जारी एक अधिसूचना के अनुसार मौजूद L17, L17F, L18 और L18F लाइसेंस का संयुक्त विलय L17 लाइसेंस के रूप में कर दिया जाएगा। इंतजार खत्म, रूस ने शुरू की S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई, अभेद्य बन जाएगा भारत का आकाश। भारत की सीमाएं जल्द ही अभेद्य हो जाएंगी। दरअसल भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलना शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि S-400 की पहली यूनिट को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को समुद्री और हवाई मार्ग से भारत भेजा जा रहा है। चुनाव फतेह करने को प्रियंका गांधी 17 नवंबर को चित्रकूट से फूकेंगी बिगुल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 17 नवंबर को भगवान राम की तपोभूमि धर्मनगरी चित्रकूट से विधानसभा चुनाव में फतेह के लिए बिगुल फूकेंगी। वो रामघाट पर महिलाओं से संवाद करेंगी। यहां 3000 महिलाओं को एकत्र करने की तैयारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय व प्रांतीय पदाधिकारियों ने तैयारियों को लेकर डेरा डाल दिया है। आयुष्मान कार्ड बनवाने का एक और मौका। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य को 15 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होता है। SDM होशियार सिंह ने बताया कि जो भी व्यक्ति या परिवार इस योजना के पात्र हैं और 2011 के आर्थिक सर्वे में जिनका नाम है और अभी तक कार्ड नहीं बनवाया, वे जल्द से जल्द अपना कार्ड बनवाएं ताकि आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल सके। प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग के लगातार जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कानपुर के ग्रीन पार्क का होगा अपना संग्रहालय। कानपुर के प्रसिद्ध ग्रीन पार्क स्टेडियम का जल्द ही अपना संग्रहालय होगा। संग्रहालय में ग्रीन पार्क के विकास और वहां खेले जाने वाले मैचेस, दुर्लभ तस्वीरों की गैलरी, पाठ्य सामग्री, ट्रॉफीज, चमगादड़ और विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले क्रिकेट उपकरण सहित यादगार वस्तुएं होंगी। इसके अलावा एक लघु वृत्त चित्र भी होगा जो यात्रा के दौरान खेल प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर देगा। संभागीय आयुक्त राजशेखर व्यक्तिगत रूप से परियोजना की निगरानी कर रहे हैं और संबंधित व्यक्तियों के साथ समन्वय भी कर रहे हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।